हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं अपूर्व गोपिका देवदासी आप सबको निमंत्रण देती हूँ भागवत सप्ताह के दूसरे दिन में। ओपनिंग प्रेस करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। तो कल की जर्नी तो हमारी बहुत सुंदर रही। हमने 2 कैंटोस ख़त्म किए और भागवतम चतुर्श्लोकी के बाद हमने समाप्ति की थी। आज हम जाएंगे 3rd कैंटो पे। 3rd कैंटो क्या है? 3rd कैंटो में आज जानेंगे। आज हम चलेंगे ऋषियों, जैसे कल हमने ब्रह्मा जन्म की भी बात की थी कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदक विष्णु के द्वारा हुआ, जो हमने बताया था कि कैसे। तो अब वो प्रभु से पूछते हैं कि कैसे मैं आगे सृष्टि को कैसे बढ़ाऊं। तो विष्णु जी द्वारा वो निर्देशित होते, एक क्वेश्चन दे दीजिए पीछे ना, निर्देशित होते हैं। ये लाइव जा रहा है? हाँ, तो क्योंकि कोई आया नहीं ना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। इट्स ओके। हाँ, तो कि हरे कृष्णा और यहाँ अच्छा, तो ठीक है। हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। हाँ जी, छोड़ दीजिए। तो जैसे कल हमने बताया कि वेद व्यास ने कैसे भागवतम की रचना की। जब ब्रह्मा जी को बताया गया, ब्रह्मा जी निर्देश अनुसार उन्होंने किन किन का सृजन किया। जैसे हमने बताया था कि भगवान से प्रकट हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उनसे महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु। फिर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और फिर जब उन्होंने सृष्टि को विस्तार करने से मना कर दिया। जैसे कल हमने बताया था कि वो बोलते हैं हम विष्णु भक्त रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु की इतनी वो गाते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं और बताते हैं भगवान कौन है कि उनका रस पड़ जाता है। तो 5 वर्ष की आयु के बाद वो लोग ग्रो करना बंद कर देते हैं एंड सृष्टि को आगे बढ़ाने से रोक देते हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन है भगवान के लोकों का, जब ईश्वरीय स्तुति हो रही है कि ईश्वर का लोक, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, कितना सुंदर है, कि कैसे कैसे विमान उड़ते हैं। हर स्त्री लक्ष्मी का रूप है, फलों का अलग ही रस है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना शरीर की व्यथा है। हर कोई प्रसन्न भाव में है और सबका एक ही उद्देश्य है। जो हम इस धरती पे सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं
भगवान की हैप्पीनेस के लिए। आज हम सब क्यों समय निकाल के बैठे हैं, 7 दिन का हमने संकल्प क्यों लिया है? बिकॉज दिस गिव्स इमेंस प्लेजर टू द लॉर्ड। ये गारंटी है, जब आप भागवत कथा सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते और सुनाते हैं, तो भगवान 100 काम छोड़ के वहीं बैठ जाते हैं। अब भगवान का शरीर एक तो है नहीं, वो अपने आप को विस्तार कितने रूप में कर सकते। तो ये मत सोचिए कि श्री कृष्ण यहाँ बैठ गए तो वहाँ का काम कैसे होगा, वहाँ बैठ गए तो वहाँ का काम कैसे होगा। भगवान है वो, लेकिन जहाँ जहाँ भगवत के, क्योंकि इस समय संसार में पता नहीं कितनी जगह भगवत कथाएं हो रही होंगी, तो सब जगह भगवान बैठ के सुन रहे हैं कि मेरे भक्तों की क्या चर्चा करने वाले हैं। He loves those devotees। और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? भगवान की खुशी के लिए हर कार्य करना, क्योंकि हम वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। आज जो हम ये सुन रहे हैं तत्परता से, क्यों? इसीलिए सुन रहे हैं कि भाई भगवान कौन है। हमारे मन में कई क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम लोग इतने कंफ्यूज हो चुके हैं ना, क्या भगवान ये है, मतलब इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे विश्वास हैं। समय अभी कलयुग चल रहा है, तो तरह तरह के गुरु भी प्रकट हो जाते हैं धरती पे। तो लगता है यार कौन सा रास्ता पकड़े और कौन सा छोड़े, ये बहुत कन्फ्यूजन है। आप बहुत लोग ये कहते हैं कि माता जी आपके पास आओ तो आप कहते हो ये सर्वोच्च है, दूसरे के पास जाओ तो वो कहते हैं ये सर्वोच्च है। तो पहली बात आपको संप्रदाय देखनी है, जो कल हमने समझाया था। संप्रदाय क्या है? संप्रदाय देखिए, उसके हिसाब से आप चुनिए और ग्रंथों को पकड़िए। 2 ग्रंथ हैं, भगवद गीता और भागवतम। ये सारा भागवतम तो सारे उपनिषद, पुराण, वेदों का निचोड़ है, जो मैंने बताया था कि आम का फल है। तो इधर उधर भटकने की बजाय तो सीधे सीधे आप आम का फल खाएं ना। इष्ट देव एक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई देवी देवता की स्तुति करते हैं, आपकी आस्था है उनमें, तो उनका ही प्रताप है, उनकी ही पूजा है कि आज आपको इतना बड़ा हरिद्वार खुला है। भगवान ने आप आत्माओं को चुना है कि आप ये सब सुने और समझें। तो जब ब्रह्मा जी ने ईश्वर का कहना मान के 4 सनत कुमार प्रकट किए, उनके मन से सब प्रकट हो रहे हैं। उनको इतनी शक्ति दी गई है, उनको इस संसार की तरह प्रजनन शक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आता है। वो सोचते हैं कि कैसे मना, भाई देखो उनको ड्यूटी दी गई और कोई मना करके चला जाए। जब क्रोध आता है तो उनके माथे से शिव प्रकट होते हैं, महादेव जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र शिव जी हैं। मन से कौन प्रकट होते हैं? नारद जी, मनो अवतार बोलते हैं उन्हें। इसलिए वो भगवान की मन की सारी बात उनके कहने से पहले ही समझ जाते हैं और सारी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो करते हैं। तो क्रोध से शिव प्रकट हुए, इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। तो जो आप सोचते हैं ना कि भाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश आर द क्रिएटर्स एंड उनसे सृष्टि है, तो भाई विष्णु जी भी तो वन ऑफ देम है। तो ये देखिए, जो प्राकट्य, जो भगवान की श्री कृष्ण की एक्सपेंशंस है, उनसे कौन कौन है? गर्भोदशकाय विष्णु, क्षीरोदशकाय विष्णु और महाविष्णु। तो ये वहाँ से ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर क्या होता है, वो शिव जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो कि तुम अब सृष्टि का प्रजनन करो। इसके जब आप हम खुद पढ़ेंगे ना भागवतम, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस हैं, तो तब वो क्या करते हैं, भूत प्रेत ये सब प्रकट होने लग जाते हैं, नर पिशाच। तो एकदम ब्रह्मा जी आते कहते हैं अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे सृष्टि नहीं चलेगी, रुको रुको। तो फिर ब्रह्मा जी प्रजापति को अपीयर करते हैं, जैसे फिर ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्ता, पुलहा, भृगु, दक्ष, नारद, क्रतु और वशिष्ठ, जिनसे आगे सृष्टि चलती हैं। और फिर शिव जी बोलते हैं अब मेरा क्या काम है? बोले तुम भजन करो, तुम हरि भजन करो। वहाँ से आपने देखा होगा शिव जी क्या करते हैं, हमेशा आप उनकी जितनी भी पिक्स देखेंगे आधी आंखें बंद होती हैं, तो वो हर समय हरि भजन कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द सेकेंड रीज़न उनको आशुतोष और भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना हरि भजन में संलग्न रहते हैं कि जब उनके भक्त उन्हें पुकारते फटाफट जाते ऑन अ कि डोंट वेस्ट माई टाइम। तो जो भी वो वर मांगते हैं तो उन्हें दे दिया जाता है। सी दिस इज़ द ब्यूटी। तभी वो, और फिर जब वो मुश्किल में पड़ते हैं, अपने भक्तों को वरदान दिए के कारण वो किसकी शरण में जाते हैं? जो भी आपने कथाएं सुनी है और पढ़ी, श्री विष्णु की शरण में। तो आप देखिए ना यहाँ से सारे कनेक्शन। तो जब ब्रह्मा जी प्रजापति और ये सब बनाते हैं, फिर
जो उनकी छाया है कर्दम। अब आते हैं हम कर्दम ऋषि। जैसे ये तो सृष्टि का निर्माण एक तरफ हुआ है, कर्दम ऋषि उनकी छाया से कर्दम ऋषि का जन्म होता है, वाणी से सरस्वती का जन्म होता है, सीधे भाग से मनु महाराज का होता है, और बाएं भाग से शतरूपा का जन्म होता है। और अब दुनिया बढ़ने लगी है, तो लेकिन क्या होता है, तब वो शतरूपा और मनु महाराज को आदेश देते हैं। तभी आपने मनु संहिता पढ़ी है कि अब सृष्टि आगे बढ़नी चाहिए। तो मनु महाराज कहते हैं भी सृष्टि तो हम पृथ्वी पे करेंगे ना, तो पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो डूब गई है। अरे डूब गई है, कैसे डूब गई है? मनुष्यों के अत्याचार से पृथ्वी डूब गई है। अच्छा, तो फिर अब क्या किया जाए? कैसे डूबी, तो उनको कैसे निकालें? तो पता चले कि धरती पे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो बड़े बड़े दैत्य पधार चुके हैं। वो कहाँ से, फिर कथा पीछे जाती है, सोचते हैं ये कहाँ से आए हैं, अभी तो सृष्टि का निर्माण ही चलने वाला है। तो जो कश्यप मुनि, ये जो दक्ष की जो पुत्रियां थी, दीति अदिति, आगे तो दीति जो दीति है, इसके गर्भ से इनका वो कश्यप मुनि से विवाह हुआ था। तो सांझ के समय वो संबंधों की इच्छा रखती है, और वो मना भी करते हैं कि ये वक्त उपयुक्त नहीं है, पर नहीं सुनती है और उसको गर्भधारण हो जाता है। फिर वो कहती है कि देखिए कभी कोई शिव या कोई मेरे को नुकसान पहुंचाने ना आए। तो ये काफ़ी वर्षों तक शी रिफ्यूज़ टू डिलीवर, क्योंकि उसे समझ आ जाता है, क्योंकि आसपास प्रकृति में क्या होता है, अपशकुनियाँ होने लग जाती हैं। बट एनीवे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। और वो कैसे होता है जन्म, कि भाई ये जय विजय जो सनत कुमार, जो चारों कुमार थे, भगवान का जब लोकों का वर्णन सुना तो उनका इच्छा हुई, मन से भगवान के, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। एकदम दर्शनों को जाते तो द्वारपाल खड़े होते, अंदर आने नहीं देते। तो जो भक्त और भगवान में दूरी करे वो असुर है। होता है ना, बहुत लोग आपको भी रोकते हैं या आपका मन ही रोकता है, तो मन भी असुर है। ये नहीं कि आपको कोई लोग रोकेंगे, अरे माता जी ने कल मेरी तरफ देखा नहीं, मेरे को हरे कृष्णा नहीं कहा, उसे आज मैं नहीं जाती। ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, मन ऐसे चला देता है, अच्छा यार आज ना नहीं जाते, नेट पे सुन लेते हैं। पर आपको तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है ना, जेन्युइन रीज़न है नहीं। तो जब आपको प्रत्यक्ष में सुन सकते हैं, और जो सारे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, एक ही उनको मतलब ये है कि 7 दिन का ज़रूर निभाएं। तो वो श्राप देते हैं कि जाओ तुम धरती पे जन्म लो, तुमने हमें भगवान से मिलने के लिए रोका। तब विष्णु जी बीच में आते हैं, भक्तों का मान रखते हैं। देखिए उनको ऐसा कुछ नहीं है, वो कहेंगे क्या है, अपनी ड्यूटी तो कर रहे थे, हाउ कैन यू कर्स देम, लेकिन नहीं, भक्तों का मान वो हमेशा रखते हैं। तो फिर इनको बोला जाता है, जय विजय को, तुम्हारे 3 जन्म होंगे और मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे। भगवान का भी दिल कर रहा है कुछ एक्टिविटी करें धरती पे आके, कोई मेलोड्रामा हो, कुछ ऐसा हो, ताकि आने वाले युगों में मैं भी अवतार लूँ, क्योंकि अवतारों की कथाएं भी आ रही हैं ना। तो सारे अवतार इसमें भागवतम में, कोई पहले है कोई बाद में है। तो अब हम चलते हैं वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की जय। तो फिर जब पृथ्वी अंदर छुप गई है, जब छुप गई है तो फिर कैसे, अब भगवान को, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं पृथ्वी को मैं कैसे लाऊं, कैसे लाऊं। हर अवतार की कथा बहुत बहुत सुंदर है, और इसमें बताते हैं कि भगवान को ना मनुष्य के शरीर की ज़रूरत है, ना जानवरों के शरीर की ज़रूरत है। वो भेदभाव नहीं करते, वो आपकी आत्मा देखते हैं कि ये हमें वांछो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि हर अंश मुझसे बिछड़ा हुआ है। ये जो आज भागवत सप्ताह भी हो रहा है ना, ये भगवान की असीम करुणा है, कृपा है कि अरे ये जीव मुझसे बिछड़े हुए हैं। शायद ये इतने बड़े बड़े पोथे नहीं पढ़ पाए, तो चलो एक भागवत सप्ताह करते हैं, तो मुझ में प्रेम जागेगा। क्योंकि भागवत का मतलब है प्रेम, वात्सल्य। भक्ति आपके हृदय में आके बैठती है, भगवान आपके हृदय में आके बैठते हैं, और भक्ति अपने रूप से, भक्ति लता बीज उनके रूप से आने लगता है। देखिए, एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं मार्ग प्रदर्शक गुरु। तो गुरु तो मैं अपने आप को क्या कहूँगी, तो मार्ग दिखा सकती हूँ, थोड़ी बहुत शिक्षा दे सकती हूँ, फिर आप बढ़िए दीक्षा गुरु की तरह। फिर आपकी जर्नी, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं, मतलब आप छूट जाएंगे। भगवान के चरणों में सेवा के अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता।
दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ भागवतम, श्रीमद् भागवतम। मैं सारे सिंपल आपको करके समराइज़ करके बता रही हूँ ताकि आप सब प्रेरित हों खुद से भागवतम का पाठ करने को, भागवतम का लेक्चर सुनने को। नित्यम भागवत सेव्या। हरे कृष्णा, श्वेता, महेंद्र जी, हेमा, स्वागत है। और जब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं धरती को कैसे बचाया जाए तो उन्हें छींक आती है। छींक आती है तो एक छोटा सा प्राणी निकलता है, तो वो देखते सूकर की शेप में है और वो देखते ही देखते एकदम विशाल हो जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि ये भगवान ने कोई रूप लिया है। फिर भगवान जब जाने लगते हैं, क्योंकि वेदों का नुकसान हो चुका है, वेद भी डूब चुके हैं, सब कुछ डूब चुका है, ये भगवान की ड्यूटी बनती है। तो जब वो और हिरण्याक्ष वेद लेके भाग रहा है तो हिरण्याक्ष को पकड़ते हैं और बहुत इनका युद्ध होता है, वरा और हिरण्याक्ष का, दोनों बलशाली। लेकिन जीत किसकी होगी? गुड ओवर ईवल। दैत्य हमेशा हारेगा, देव हमेशा जीतेगा और भगवान की तो जीत ही जीत है। तो हिरण्याक्ष का वध करते हैं और समुद्र में डुबकी लगाते हैं। और अभी हमने दशावतार पे डांस किया था, सबने आनंद उठाया होगा, सबने देखा है ना, और बहुत खूबसूरत गया। तो वो कैसे अपनी सींग पे, यहाँ के हॉर्न्स पे धरती को ऊपर लेकर आते हैं। केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सो वरा भगवान की जय। जब वरा भगवान धरती पे थे तो इनके जो शरीर से बाल गिरे, वो जो आज आपको कुशा घास मिलती है ना, ये वो है। कुशा घास हम कब यूज़ करते हैं? जब ग्रह लगते हैं, वो लगते हैं। तो जब भी अब आप कुशा घास को छुएं, कुशा के आसन भी बनते हैं, सब भक्ति में ही उनका इस्तेमाल होता है, ग्रहों को हटाने में उनका इस्तेमाल होता है। तो ये वहाँ से प्रकट हुआ है। हर चीज़ देखिए भगवान से प्रकट है। कोई भी चीज़ कैसे बिना भगवान के? ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रकट है। तो जब आपके मन का अगर कोई डाउट है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, अरे विष्णु ने मेंटेन करी, और शिव जी इज़ सात्विक, शिवजी इज़ महादेव का पूर्व गौरम करुणावतारम। लेकिन उनको क्योंकि जब जैसे पहले बताया कि वो भूत प्रेत प्रकट करने लगे, तो उनको कहा कि आप ये तामसिक गुण ले लीजिए, तामसिक लोगों को भी तो संरक्षण चाहिए। तो वो भगवान की मर्जी से फिर संहार और इन सबको अपने अंडर लेते हैं, उनके इष्ट माने जाते हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को कोई भटकन ना हो। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग ज़रूर मुझसे प्रश्न कीजिएगा, और आप भी मुझे क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं और मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। भागवतम का मतलब है मन में कोई गांठ ना रह जाए, सारी क्लैरिटी आपको मिले। एक और चीज़, ज़रा हमारा ज्ञान जब हम यहाँ से इधर उधर से उठा लेते हैं तो पहली चीज़ जो हमें हिट करती है वो है अहंकार। हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, फिर ज्ञानवान होने लगते हैं। आजकल क्या है, इंटरनेट का भी ज़माना है, कुछ यहाँ से सुना, कुछ वहाँ से सुना नहीं। हम्बलनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अहंकार अगर अपने आप को पता चल जाता है कि आ रहा है, मन मेंटल स्पेकुलेशंस को दूर रखिए, जो ग्रंथ कह रहे हैं वो पकड़िए और सुनते चलिए, समझते चलिए। हरि बोल। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? किसी के कोई क्वेश्चन? फिर मिलते हैं। अब विदुर जी का जैसे कल मैंने बताया था, विदुर जी ने जब उन्हें पता चल, उनकी मुलाकात उद्धव जी से होती है, तब तक उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि भाई क्या हुआ वहाँ युद्ध में। तब उन्हें पता चलता है कि सारे पांडव भी जा चुके हैं, श्री कृष्ण भी स्वाध्याय गमन कर चुके हैं। तो वो रोने लग जाते हैं कि वो मेरे कान्हा चले गए, उनका तो असीम प्रेम था, उन पे ही तो भजन बना है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो उनका तो एक अलग ही भाव था।
तो वो बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे भगवान के बारे में कुछ बताइए, आपको जाने से पहले भगवान क्या क्या बोल गए। तो इन दोनों की बड़ी सुंदर वार्तालाप है। कई लीलाएं भगवान की डिस्कस होती हैं, जिसमें पूतना की लीला होती है कि भगवान कितने दयालु हैं कि वो पूतना जो उन्हें जहर खिलाने आई, उस पूतना को धात्री का रूप दिया, जो आज भी गोलोक वृंदावन में, इससे पहले हम ईश्वरीय लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, गोलोक वृंदावन में यशोदा माँ को सर्व कर रही हैं। तो भगवान ने और जितने भी बड़े असुरों का, छोटे असुरों का वध किया, लेकिन कैसे कैसे वध किया कि कुछ तो खुद ख़त्म किए, शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन कुछ अपने भक्तों को दे दिया, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने भक्तों को, देखिए कोई भी चीज़ होती है ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन वो गोपियों का प्रेम आज तक हम जानते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना सच्चा है। कैसे सच्चा है? सिर्फ मात्र कृष्णा कृष्णा करने से गोपी नहीं बन जाते। एक बार नारद जी को भी थोड़ा हो गया कि मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है, तो कह रहे भाई मैं आपका सारा टाइम नाम लेता हूँ, जब करता हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो भगवान बोलते मेरे सिर में ना दर्द होने लगा है। अरे भगवान से, हाँ ऐसा करो किसी भक्त की ना धूली ला दो, चरण धूली। और वो सारे ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं और सारे डर जाते हैं कि भगवान को धूली देंगे, दिमाग खराब है खराब है। वृंदावन पहुँचते हैं तो गोपियाँ एक सेकेंड नहीं लगाती हैं और अपने चरणों की धूली दे देती हैं। कह रहे तुम्हें डर नहीं लग रहा कि नरक भोगोगी? कह रहे 100 नरक कुर्बान, पर हमारे भगवान को आराम मिलना चाहिए। वो लाते कि देखो देखो, कह रहे सक्सेस मिला, हाँ मुझे गोपियों ने दिया। तो कह रहे सबसे बड़ा भक्त कौन? तो कहते हाँ पर लेकिन भगवान मैं भी तो हूँ, मैं भी तो ढूंढ के लाया हूँ ये। कह रहे तू अगर अपने आप को भक्त कह रहा था तो अपनी चरण धूली देता ना, पूरे ब्रह्मांड में क्यों घूमा? इसका मतलब तू सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाहता है। अगर तुझे विश्वास था, मैंने कहा जा किसी भक्त की धूली ले आ, तो अपनी धूली तुरंत दे देता। तब उन्नत मस्तक हो जाते गोपियों पे। गोपियों का तो प्यार ही अलग है। वो सोते उठते खाते पीते केवल कृष्ण कृष्ण और कृष्ण, कि उनको क्या भाएगा, वो क्या चाहते हैं। और हम लोग मनुष्य कैसे ज़िंदगी जीते हैं कि हम क्या चाहते हैं, है ना, हमारा कंफर्ट लेवल। अरे माता जी 7 दिन कैसे आए, वो कैसे करें, मुश्किल होता है, ये होता है। अरे अभी नहीं तो कभी नहीं। लिसन, अभी पहले हम कहते थे अभी तो हमारी उम्र थोड़ी, अभी आ वेरी यंग, अभी उम्र नहीं है, फिर अब उम्र नहीं है। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस। आप एक बात बताइए, आपकी हीरे की अंगूठी कहीं गटर में गिर जाए तो उसको रहने देंगे? दिख रही है कि कचरे में और गटर में पड़ी हुई है, तो उसको छोड़ देंगे वहाँ कि अब तो गटर में गिर गई? और यू विल बी मोर ईगर टू पुट योर हैंड एंड उसको वो करना हो कि घर जाके नहा लेंगे लेकिन मेरी हीरे की अंगूठी मिल जाए। विल यू डू दैट और नॉट? या छोड़ दोगे? एनी वन हु विल बी ड्रॉपिंग इट? सारे मेरे ख्याल से तो सब लोग उससे कैच करेंगे कि भाई 10 लाख की अंगूठी है एंड मैं कैसे छोड़ दूँ, और दिख भी रही है। हो सकता है कोई विष्ठा भी पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, ऑल डिस्कस्टिंग आइटम्स पड़े हों, बट यू विल नो कि घर जाके शुद्धि कर लेंगे। इसी तरह हमारी आत्मा विष्ठा में पड़ी हुई है, जिसको निकालना है हरि भजन से, हरि कथा से, छोड़ना नहीं है उससे। नहीं तो नुकसान किसका है? आपका। फिर 84 में पढ़ोगे। इसलिए नित्यम भागवत सेवा का क्या मतलब है? आप कहे सोच रहे होंगे रोज माता जी कह रही हैं, कथा आप सुनते रहिए, जैसे ये रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, चाहे ऐसे सुनिए। आपको मुझसे लेक्चर्स चाहिए, आई कैन सेंड यू द लिंक्स। आपको बुक्स चाहिए, वो भी आपको मिलती रहेंगी एंड आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। रीडिंग से कितना मज़ा आ रहा है इनसे पूछिए, ये जो पूरे डूबी हुई है रीडिंग में। और सिर्फ रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि यार मतलब जैसे बहुत लोग हमें मिलते हैं, माता जी एक बार पढ़ ली, हमने सब पढ़ लिया, आजकल मैंने वो वाली भागवतम पढ़ ली, वो वाली भागवतम पढ़ ली। यू हैव टू सी बीबीटी बुक्स की जो हमारी भागवतम है उसमें श्लोक है, ट्रांसलेशंस हैं, परपोर्ट्स हैं। एक बार शीला प्रभुपाद से कोई आया कि मुझे दीक्षा चाहिए सर। अच्छा कितनी बार भागवतम पढ़ी है? क्योंकि रूल होता है कि एक बार पूरी भागवत गीता पढ़नी है और एटलीस्ट फर्स्ट 3 कैंटोस ऑफ श्रीमद् भागवतम पढ़नी। येस, मैंने आई रेड भागवतम 3 टाइम्स, फुल भागवतम। ये होता है हमें अहंकार, दैट वी आर एविड रीडर्स। एविड रीडर से कुछ नहीं होता है, अपने जीवन में उतारना होता है। आपके गुरु को पता चले हाँ भाई इसमें चेंज आ रहा है। जो लोग मेरी गीता सखियाँ हैं उसमें ओके, उसमें जो गीता सखियाँ हैं तो उनमें पूछो, सबको फ़ोन जाते हैं भाई क्या हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस है,
क्या कर रहे हो, ये हो रहा आता है ना सबको फ़ोन। जो नए होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बड़ी चिढ़ लगती है कि क्यों कर रहे हैं, फिर देन दे ग्रेजुअली, फिर नेक्स्ट टाइम दे आर ऑल्सो वेरी ईगर टू टेल, हाँ माता जी इतनी माला हो रही है, हम ये कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड द एकादशी फास्ट। तो वो एक गुरु का काम होता है कि पीछे पड़ना, बताना। कभी आप डिमांड कर देते हो कि नहीं हमारे घर ये कर दो, तो थोड़ा गुरु पीछे हो जाते कि अभी थोड़ा टाइम है, कर देंगे। मोल्ड योर सेल्फ। तो दिस इज़ द टाइम आपको अपनी चेकिंग भी करनी होती है कि कितनी प्योरिटी आए। तो सिर्फ पढ़ने से या उससे, यस ये है भागवत सेवा देनी है पर आगे बढ़ना है। तो गोपीज वर नॉट लाइक दैट। क्या गोपी बहुत पढ़ी लिखी थी? गोपी में सिर्फ प्रेमा भाव था। वो सिर्फ कान्हा जी के लिए सब कुछ करती थी। पूरे वृंदावन वासी आज भी आप मिलोगे तो राधे राधे कान्हा जी के लिए ही करते हैं। तो सारे पास टाइम्स उद्धव जी और विदुर जी बैठ के सुनते हैं। फिर विदुर जी को वो आदेश देते हैं कि आप मैत्रेय मुनि से जाके मिलो, उनसे आगे की कथा और कृष्ण के बारे में जानो, क्योंकि अब मेरी ड्यूटीज़ आगे हैं जो मुझे कृष्ण देकर गए हैं। तो बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शंस हैं। फिर और जब वो मैत्रेय मुनि से मिलते हैं तो नरकासुर की कथा आती है, क्योंकि वो पूछते भगवान की इतनी सारी रानियाँ क्यों? क्या विदुर जी को नहीं पता? लेकिन भगवान की देखिए पहले तो परम 8 रानियाँ हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या, नागनजिति, भद्रा, मित्रविंदा। तो वो तो 8 रानियां हैं। जब नरकासुर ये सब रानियों को और पकड़ के ले गया और जब इन्होंने छुड़ाया, क्योंकि भगवान का काम है वध करना, तो 16,100 रानियां छूटी। तो वो रोने लगी कि अब हमें कौन संभालेगा भगवान, क्योंकि लोग तो कहेंगे तुम्हें राक्षस उठा के ले गया था। तब भगवान उन्हें संरक्षण में लेते हैं। दैट इज श्री कृष्ण, कि जो भी उनकी शरण में जाएगा वो सबको अपनी शरण में लेंगे। नो रूल्स नो रेगुलेशंस। जिस भी भाव से आप उन्हें पुकारोगे, ही इज़ देयर फॉर यू। इतना विश्वास रखिए। और धीरज, वो है ना भजन, मन रे तू काहे धीर न धरे। धीरज आपको रखना होगा और भगवान स्वतः ही भागवतम के बाद तो एकदम भगवान उभरते आएंगे। तो इस तरह इनकी से 16,108 रानियाँ हुई। हर रानी से इनके 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। और एक जो जैसे मैं बता रही हूँ भगवान इतने दयालु हैं, कई बार उन्होंने अपने भक्तों को भी बोला कि तुम वध करो। कैसे? जैसे जब मथुरा में वो राज कर रहे थे तो बहुत बार जरासंध और ये मुचुकुंदा ने सॉरी जरासंध और काल्यवन ने बहुत बार अटैक्स किए, बड़ी बड़ी आर्मीज़ के साथ 17 बार अटैक किए। तो काल्यवन ने, तो इन्होंने मिनटों का खेल था, राम बलराम के लिए क्या मुश्किल। लेकिन जब वो एक बार फिर आया तो ये भागने लग गए। तब से श्री कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। भागते भागते वो एक गुफा में गए। तो गुफा में काल्यवन ने कहा अब तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा। क्यों? बहुत, हाँ, तो बहुत आसान होगा, उनको लगा कि मारना। तो वहाँ ना एक व्यक्ति सोए हुआ था, श्री कृष्ण छुप गए। तो फिर जब उन्हें उठाया, उन्हें लगा श्री कृष्ण चादर ओढ़ के छुप के सो गए हैं। एंड ये दैत्य जो भी होता है, आप भी देखेंगे दैत्य लोग बड़े, मतलब जो इस संसार में भी दैत्य, ज़रूरी नहीं उनके लंबे दांत हो, या बहुत रूड बात करेंगे, या बहुत द्वेष दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, भगवान की तरफ बढ़ने से रोकेंगे, उल्टे उल्टे रास्ते दिखाएंगे। तो उठो, तो वो मुचुकुंदा आँख खोलते उठता है और वो जल जाता है काल्यवन। तो वहाँ से, क्योंकि मुचुकुंद ने एक बार देवताओं की बहुत सहायता की थी वॉर में, एंड आफ्टर दैट द विश ही ग्रांटेड वॉज कि अब मैं गहरी नींद सोना चाहता हूँ और किसी ने अगर मुझे उठाने का प्रयास किया तो आंखें वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान देखे कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, न शस्त्र उठाते न अस्त्र उठाते। दैट इज आर श्री कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और जैसे जरासंध की कल कहानी कथा, आई डोंट नो कितना मेरे पास टाइम है, बट बहुत डिमांड है, तो मैंने कहा मैं सब कवर करती चलूँ, क्योंकि आगे आगे हम बढ़ रहे हैं उस भगवान के स्वरूप को। जरासंध भी बहुत दुश्मनी रखता था, तो जब जरासंध को उन्होंने भीम को कहा कि तुम मारना। अब जरासंध की कथा क्या है शॉर्ट में बताती चलती हूँ, बाकी आप लोग भी होमवर्क कीजिए, आप लोग भी अपनी पढ़ाई कीजिए, पर एक छोटा सा बीज डाल देती हूँ
जब वो पैदा हुआ था तो उनके फादर जो ट्विन सिस्टर्स से उन्होंने शादी की थी, तो जब एक संत फल दे के गए, तभी जो संत आपको सिर्फ फल देना, प्लीज़ आप ही खाइए, आपको रामायण की कथा से ज्ञात होता है, इस कथा से अगर आपके लिए है, अगर हम लोग भी कई बार ये झोली वगैरह भरते तो हम कहते हैं आप ही खाना, डोंट शेयर इट, यू नो, बिकॉज वो उसमें शक्ति आती है भगवान की। तो वो आधा उन्होंने एक रानी को दिया, आधा, तो नतीजा जब डिलीवरी हुई तो आधे आधे 2 जगह बच्चे हुए। तो दैट वॉज वेरी स्केरी फॉर हिम, तो वो जंगल में छोड़ा है। तो वहाँ पे एक जेमिनिस थी, तो उसने उनको, मतलब उनको लगा कि अच्छा ये कोई मनुष्य का शरीर है, तो इसको मैं खाती हूँ, मतलब जो भी देखा है, जरा नाम की थी, राक्षसी थी। तो लाइक क्या हुआ, उन्होंने उनको जोड़ दिया, पर वो बच्चे रोने लगे, तो उनसे ना लगा कि मैं खा नहीं सकती, तो फिर वो राजा के पास जाती। तो इस तरह जरासंध था कि जो भी कोई उसे मारेगा वो फिर जुड़ जाता था। तो जब भीम मारे, भीम कितने बलशाली है, दोनों की वो लड़ाई चल रही है, तो वो एकदम भीम कृष्ण की तरफ देखते, बिकॉज दैट इज़ द समर्पण। कोई भी बात हो, हम भगवान की तरफ जाते हैं कि हे भगवान अब क्या करें, हमने आपके आदेशानुसार तो चल रहे हैं, अब क्या करें। तो भगवान क्या करते, एक तिनका लेके उसको ऐसे कर देते, ही विल नॉट ओपन हिज माउथ। आपने उसके टाइम भी देखा, धृतराष्ट्र के टाइम भी, एंड भीम समझ जाते हैं, 2 टुकड़ों में करते हैं जरासंध को, एक टुकड़ा यहाँ गिरा तो वहाँ गिरा, और वो तभी उनका, क्योंकि गलत तरीके से, ईवल तरीके से कमाया हुआ सोना था, इसलिए वो आगे परीक्षित को वो किया, क्योंकि भगवान तब कलयुग को, परीक्षित महाराज तब कलयुग को समेट रहे थे। ही वो सिंह की, कभी कोई गाय का वध कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो कह रहे तुम क्या करते रहते हो, तो बोले मुझे तो अब स्थान चाहिए, मेरे आने का वक्त हो गया। और परीक्षित महाराज के आगे ऐसा कोई नहीं था कि कलयुग टिक पाए या पाप टिक पाए। हरे कृष्णा धीरा, स्वागत है। इसीलिए कोई टिक पाए। तो फिर वो जरा ये तभी वो क्या करते, 4 जो कल हमने कथा की थी, 4 उल्टे स्थान और एक सोना जो ईवल तरीके से कमाया हुआ है, या ईवल वेज से वहाँ। तो जैसे ही तभी परीक्षित महाराज जैसे ही पहनते हैं, कलयुग वहाँ आगमन करता है और ये लीला आगे घटती है। और द क्लैरिटी। फिर अब हम आगे चलते हैं ये कि कैसे कदम मुनि के पास। कदम मुनि जब मनु ने अपनी बेटी, कदम मुनि बहुत वैरागी थे, बहुत मतलब उनकी तपस्या ही अलग थी। तो और मनु देखिए, जो मनुष्य के वो बने हुए हैं नाम, जिन्होंने मनुष्य सृष्टि का निर्माण किया, तो मनु और शत्रुपा की बेटी थी, बहुत सी बेटियां थी, उनमें से थी एक देवहूति। तो देवहूति का विवाह वो कदम मुनि से करते, पर कदम मुनि उस समय तपस्या में है। जब तपस्या में है कदम मुनि, तो बहुत टाइम वो देखिए, इतनी बड़ी राजकुमारी पति की सेवा करती रहती है। युगों के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो कहते हैं तुम कौन हो। वो एकदम जैसे दासी रूप, सारी कांति चेहरे की चली गई, कपड़े फटे हुए, तब वो बोलती है आपका मेरा विवाह हुआ था, फिर आप अपनी साधना में चले गए। तो वो तब बहुत पछताते हैं कि मैंने एक कन्या को बुला के गृहस्थ आश्रम ही नहीं शुरू किया। फिर वो दास दासियाँ बुलाते हैं, उनका बड़ा मेकओवर होता है, जो आजकल हम लोग भी बड़ा कराते हैं, पर उस मेकओवर में और इस मेकओवर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम सिर्फ अपने शरीर पे लगे रहते हैं, जो एक दिन छूट जाएगा। ये हमारा नहीं है, ये शमशान की अमानत है। तो जब तक ये शमशान में नहीं जाता, इसका यूज़ क्या करता है, हरि भक्ति, हरि कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लाइक फिर उनका फिर विमान में जाते हैं, जिसमें सारे सुख सुविधाएं हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। और वो सब घूमते घामते इनकी 9 पुत्रियां होती हैं। जब विमान उतरता है तो 9 पुत्रियों का विवाह होता है, और कदम मुनि फिर जाने लगते हैं। तो फिर वो रोती हैं देवहूति, और अपनी दिल की व्यथा गाती हैं, कहती हैं आप तो चले जाएंगे, पर मुझे तो कोई सहारा चाहिए, मुझे एक पुत्र की कामना है। तब कपिल मुनि का जन्म होता है, जो भगवान के ही अवतार हैं, अंश अवतार हैं। तो कपिल मुनि जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो वो माता देवहूति को जिंदगी के बारे में, सांख्य, योग, दर्शन, ज्ञान और भक्ति के बारे में बताते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस हैं। जब वो पूछती है योग से हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, तो देखिए अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, जिसमें पहले तो 5 योग
सिर्फ वी गेट रेडी टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड। ये बहुत आपको बहुत क्लैरिटी के साथ सिंप्लीफाइड वे में ये आप लोगों का नसीब है कि आपको मिल रहा है। तो ये जब इतनी गहन अध्याय के बाद, तो 5 में आप लोग अपने आप को रेडी करते हैं, 6 में आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं, ज्ञान होता है। फिर वो पूरी इंद्रियां बताते हैं कि किस तरह 24 इंद्रियों से हमारा शरीर बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार से कैसे आत्मा ट्रैवल करती है, सारा बताते हैं, जो आपको गीता में भी इसका ज्ञान मिलेगा। परंतु देवहूति कहती है, जब वो भक्ति के बारे में बताते हैं कि जब आप भक्ति कर लेते हैं, जैसे कल की कथा में भी हमने सुना था, ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आ जाते हैं जैसे जैसे भक्तियों के आप यम और नियम करने लगते हैं। Why यम एंड नियम आर सो इम्पॉर्टेंट, इस पे एक छोटी सी कथा करते हैं। एक साधु आता है, एक जो जैसे लकड़हारे वगैरह नहीं होते हैं, तो एक बार उनको पास आता है, तो वो बड़ा उनको खातिरदारी करते। साधुओं को हमेशा उनका सत्कार करना चाहिए। तो जाते हो वो कहते हैं कि तू ना नाम जप किया कर। मेरे पास टाइम नहीं है, हम सीधे हमारे तरह ही था, टाइम नहीं है, ये काम है वो काम है वो काम है। अच्छा तो सुबह जल्दी उठ जाया करना ना, मैं तो रात को लेट सोता हूँ, तो मैं सुबह जल्दी कैसे उठूँ? अपने आप को रिलेट करना सब लोग। अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम सुबह रोज़ जोत अगरबत्ती या एकादशी का व्रत, सब चीज़ें नो नो नो, आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, या और सारे भगवान ऐसे तो भगवान वैसे, उनको ये करना चाहिए, उनको वो, चलो जी। तो फिर वो साधु तो कृपालु होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि अच्छा एकदम एक कंध बनी होती है, तो उसके पार देखते, कहते ये कौन है? कहते ये मेरा पड़ोसी है, कुम्हार था वो। अच्छा एक काम करियो, तो जब काम करने जाता है ना, तो इस कुम्हार के दर्शन करके जाना, ये तू नियम मेरे साथ निभा ले कि तू दर्शन करने। तो अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, अभी मैं तो घर के बाहर निकलता हूँ और कुम्हार तो बाहर बैठा रहता है, दर्शन कर लूँगा। अब रोज़ की उसकी ये आदत बन जाती है। अब एक दिन क्या होता है, निकलने लगता है तो देखता है कुमार नहीं बैठा हुआ। अब कुमार नहीं बैठा हुआ, कह रहे उफ नहीं, तो उन्होंने कहा था। अब तक वो आदत बन गई ना नियम की, कहना मानने की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि कोई भी गुरु कोई भी साधु कहना मानना आना चाहिए, वो सम्मान देना आना चाहिए, तभी भक्ति उजागर होगी, तभी आपका मटेरियल और स्पिरिचुअल फ़ायदा होगा। ऐसे नहीं तन जाना है कि हमें बहुत आता है, आता है, मैं ये नहीं कह रही सामने वाले को -2, पर जो इस व्यास गद्दी पे बैठ गया है या जिसको गुरु की पदवी मिल गई है, वो सम्मान बहुत ज़रूरी है। इन स्क्रिप्चर्स का सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो वो तो कहते हैं अब मैं कहाँ देखूँ कहाँ देखूँ, तो उनकी वाइफ से पूछता, कह रहे वो ना पास में ही गए हैं, वो जंगल के नीचे मिट्टी लाने, क्योंकि कुम्हार है ना, अच्छा रास्ता समझ लेता। कह रहे चल अब उसका दर्शन करता हूँ, मैं वहीं से निकल जाऊँगा, तो रास्ते में आता है। जब तक वो पहुंचता है, कुमार मिट्टी खोद रहा होता है, तो उसे एक कलश हीरे जवाहरात का मिल जाता है। अच्छा जी वो पूछता है, अरे कुमार चलो भाई तुम्हें देख लिया देख लिया। कुमार सोचता है इसने मेरे को ये हीरे का कलश देखते हुए देख लिया है, अब ये तो और फैला देगा। और राजा कह रहे रुको रुको, कह रहे क्या है, रुको तो सही, तुमने देख लिया ना, आधा तुम्हारा आधा मेरा, किसी को बोलना नहीं। तो इमेजिन उसकी झोली भर जाती है। उसको लौटते हुए वो सोचता है कि मैंने एक ऐसे ही सा नियम निभाया साधु के कहने पे, तो मेरी झोली भर गई हीरे मोती, जो मैंने सोचा नहीं था। अगर मैं उनके पूरे वचन मान लूँ तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिले, है कि नहीं? तो इतना सा तो कहना मानना सीखो पहले, जो शास्त्र में भगवान कह रहे हैं। अब भगवान उभर के तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा। तो पहले कहना मानना, सम्मान देना, हम्बलनेस, सेवा। अभी यहाँ पे सारी सखियाँ सेवा दे रही हैं, अपनी रोज़ भोग ला रही है, जो उनका बहुत भाग्य है। भागवतम में कभी सोचा था आप लोग भोग बना के ले जाओगे? तो भगवान है। तो इसी तरह सबका मतलब ये कहना मानना होता है। तो वो बोली भक्ति को कैसे करें, तो भक्ति में उन्होंने कहा नियम निभाना बहुत ज़रूरी है। तो कहा अच्छा अगर मैं भक्ति करूँ तो किसको ध्याऊँ? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग समझते हैं, किसको पूजे? तो बोले भगवान को पूजो, उस श्री कृष्ण को पूजो। तो बोले कि भगवान को तो मैं पूज लूँ, लेकिन वो भगवान दिखते कैसे हैं, ये हमारे सबके मन में है। ठीक है, आपने पिक्चर्स देख ली हैं कि श्री कृष्ण पीताम्बरी रखे हुए हैं, माता रानी लाल साड़ी पहनती हैं, शिव जी ने वो टाइगर प्रिंट पहना हुआ है।
फ़ोटोज़ से ही देखा है ना, पर कभी सोचा है ये फ़ोटोज़ कहाँ से आई हैं? ये सब शास्त्रों से पढ़कर ही बनी है। लेकिन भई ये तो मनगढ़ंत, जैसे आप यंगस्टर्स से बात करते हैं, हाँ, ये कहाँ किसी ने देखा है क्या ये? अरे देख भी लोगे तो मानोगे, अगर अंदर इतनी ढिठाई है। तो देवहूति देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि एक पुत्र अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं। और ये हमारे साथ होता भी है कि यहाँ पे जो साधु संत बन जाते, एक पत्री प्रभु है, रशिया के हैं बेसिकली, तो नेपाल देखते हैं। तो एक बार जब उन्होंने वो उनकी मदर आई उनसे मिलने, अब तो सन्यासी हो चुके हैं, तो नेपाल में देखा बहुत इज्जतमान लोग कैसे पैर, तो देन शी आस्क्ड हर ओन सन, हु आर यू? वो मतलब वो एकदम हिल गई, तो ना आई एम योर सन, नो यू आर समथिंग एल्स। मतलब वो फिर काफ़ी टाइम रही, अब तो शी इज़ ऑल्सो इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि भाई वो ऐसे धन्य है माताएं जिनके कोख से ऐसे संत जन्म लेते हैं। तो देखिए देवहूति का भी वही दृश्य है, कपिल मुनि एक सशक्त विश अवतार ऑफ श्री कृष्णा, वही ज्ञान दे सकते हैं, आप और मैं थोड़ी दे सकते हैं। हम तो तोते की तरह आपको बता रहे, जो यहाँ लिखा है वो बता रहे हैं, हमने भी समझा, आपको समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम भगवान के बारे में जानना चाहती हो, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये श्लोकास की, भगवान की पूरी सृष्टि। मैं आपको एक सलाह दूंगी, जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं श्लोका उच्चारण करूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन भी, आंख बंद कर लीजिए, आपको भगवान के दर्शन होंगे। प्रसन्नावदनाम भोजम पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरम। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्याम शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए हैं। अब आंखें खोल लीजिए, समझ में आया भगवान का रूप कि क्या है, कि एकदम कमल के समान उनका मुख है, लाल लाल आंखें हैं, जो कमल का कोश होता है ना नीचे जो डार्क शेडिंग सी होती है, और श्याम शरीर, देखिए श्याम शरीर वहाँ भी बोला गया है कि नील कमल की पंखुड़ियों के समान है, और उनके हाथ में क्या है, शंख, चक्र, गदा। अभी पद्म आया नहीं है, आएगा धीरे धीरे, उसकी भी कथा है। तो लाइक देखिए, मतलब कह रहे अच्छा भगवान ऐसे दिखते हैं, और ये बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। यहाँ पे भगवान की आकृति पद्म गर्भारुणेक्षणम जैसी बताई गई है, और कमल के, यहाँ पे बोले कमल के पुष्प भी उन्होंने धारण किए हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कपिल मुनि देते हैं, लसत पंकज किंजलक पीत कौशयावाससम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। इसका एक्सप्लेनेशन, उनकी कटी पीले पद्म केशर के सदृश चमकदार वस्त्र से अवतरित है। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। कितना सुंदर, पीतांबरी कसी हो, छवि ये मन में बसी हो, होठों पे कुछ खसी हो, जब प्राण तन से निकले। अगर ये श्लोकों को आप लर्न कर लें, या ये मुख में बांध ले कि भगवान पीतांबरी पहनते हैं, नीले वर्ण के हैं, उनका मुख कमल के समान है, हाफ ऑफ योर बैटल इज वॉन। बहुत कुछ है, बहुत गंगा है अभी। मद्वे फक्कलया परितं वन्नमालया पर्याधर हारवल्या किरीटांगदनूपुरम। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं। आपने देखा, जब भी आप भगवान का स्वरूप देखेंगे, मंदिरों में जाने का क्या मतलब है, आप वो शक्ति देख कर आते हैं, भगवान के दर्शन नहीं, अंदर गए, घंटी बजाई, हाथ जोड़ा, देखिए भगवान ने क्या धारण किया है, कैसे दिख रहे हैं, क्या श्रृंगार है। और जिसकी सुगंधी से मतवाले भौरों की झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंगन, बाजूबंद तथा नुपुर से
उत्तमित ढंग से सुसज्जित हैं। हम लोग जब अपने डेटीज़ का श्रृंगार करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, एक दूसरे को फ़ोटो भी भेजते हैं, ये देखो कान्हा जी ने ये श्रृंगार किया है, उनकी बांसुरी, उनके मोर पंख, उनका इत्र, उनकी मालाएँ, उनके कंगन, हम सब ये करते हैं और बहुत आनंद आता है। और जिनके पास नहीं है ये सेवा, वो दूसरों की पिक्चर्स देख के आनंद लेते हैं। मतलब मकसद ये है कि भगवान को आनंदित, और श्रृंगार भगवान को बहुत प्रिय है, ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप श्रृंगार कर रहे होते हैं ना भगवान का, आपकी सारी इंद्रियां वहाँ सेट होती हैं। अभी हमने कान के पहनाए आके चैतन्य लाला को, इतने प्यारे लग रहे थे, हाँ खूबसूरत लग रहे हैं। कांची गुणोल्लक्षोणिं हृद्याम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनम। उनकी कमर तथा कूल्हे पे करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। भक्तों के हृदय कमल पे खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को प्रसन्न करने वाला है। तो ये देखिए कपिल मुनि देवहूति माँ को बता रहे हैं। तो क्लियर हो गया भगवान का क्या रंग है, किस रंग के हैं भगवान? हाँ, श्याम वर्ण, नील वर्ण, घनश्याम। घनश्याम तो तब जब वो बिल्कुल उसकी भी कथा आगे आएगी। तो और क्या पहना हुआ है उन्होंने? हाँ, और हाँ वनमाली, वो जो फूल की कोई भी माला, उसको वनमाला बोल देंगे। यस, और हाँ, अरे वाह, बड़े ध्यान से सुना है। हाँ, और बाकी तो उनके शंख चक्र गदा पद्म है ना, वो सब है, मुकुट है, करधनी है, नुपुर है, सब कुछ तो उनको डिस्क्राइब कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? अगर कपिल मुनि बता रहे हैं तो भगवान को ये सब बहुत प्रिय है। आप मंदिरों में दर्शन करें तो ज़रूर देखिए भगवान ने ये पहना है या नहीं। ये सब मेरी सखियाँ मुझे जानती है कि मैं कहती हूँ ये नहीं पहनाया, अब ये पहनाओ। हमेशा मैं भेजती रहती हूँ, ये कर दो, अब भगवान को वो कर दो। ये नहीं कि मेरे मन की बात है, जो शास्त्र बोल रहे हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो पता कि हमेशा हम कहते हैं भगवान के दर्शन कैसे करो? पैर, वो कह रहे चरण, हाँ, नाभि, ओके, अच्छा, आप क्या कह रही हैं? पहले चरण, फिर उनके जांघें, हाँ हाँ, फिर ऊपर आना है। हाँ, तो कभी ये क्वेश्चन आया हमसे, कईयों ने पूछा कि भाई ये कहाँ से वो निकली बात? ये भी तो आ रहा होगा ना कि कैसे इस्कॉन वालों ने बात बना दी कि पहले चरणों के दर्शन कीजिए, फिर घुटनों के, फिर जांघों के, फिर नाभि के, फिर वक्ष के, और फिर मुखारविंद के। जो होते हैं ना थोड़े ऐसे तना हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी का मैं जवाब देने जा रही हूँ कि उसमें वो बोलती है भगवान का ध्यान कैसे धरे। क्योंकि आज के युग में, कलयुग के युग में क्या है कि वो भी बड़ा चल रहा है। हाँ, हरे कृष्णा रेणु, स्वागत है। हरे कृष्णा धनवीर जी, बलवीर जी, स्वागत है। और आप जैसे होता है ना, तो अभी वो कहती है ध्यान कैसे धरे। आज का कलयुग है मेडिटेशन, वी मेडिटेट, हम ध्यान लगाते हैं। अरे अभी किस में लगाते हो? सांसों पे ध्यान लगाते, शून्य में ध्यान लगाते, तो शून्य ही बैठे रहोगे। आपको जब भी भक्ति करनी है, ध्यान लगाना है, मुख से कीर्ति गानी है भगवान की, तो क्या मिल रहा है वो तो देखो पहले। 4 लोगों ने कह दिया ऐसे बैठ जाओ, बैठे रहो, थोड़ी देर में नींद लग जाएगी। बड़ी शांति मिली भाई, बड़ी शांति, ऐसे मन चित्त प्रसन्न हो गया। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? घर गए, घर गृहस्थी के चक्कर हुए, व्हाट अबाउट? वो प्रसन्नता सारा दिन क्यों नहीं है? क्या मिल रहा है? माता जी वो ध्यान लगा के तो आप मिली हैं। ओके, तो फिर आगे का ध्यान, यू नो दिस सेवरल थिंग्स व्हाट वी कम अक्रॉस। ध्यान लगा रहे हो तो यू शुड नो किसका लगाना है भाई, क्या बोलना है, क्या सोचना है। तो दिस इज व्हाट वी डू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्रा मेडिटेशन, साउंड वाइब्रेशन। तो वो पूछते कैसे ध्यान लगाएं। भगवान अत्यंत सुंदर हैं, वो हम सदैव किशोर रहते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक रहते हैं। और भक्त को क्या, मनुष्य को चाहिए भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे, और भगवान तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो जाए।
तो वो कह रही पर कैसे, स्थिर तो होता नहीं, इधर भाग उधर भाग इधर भाग, बचपन में जा जवानी में जा, कितना कुछ होता है। तो वो कहते भक्ति में सदैव लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े भगवान को खड़े, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। जैसे हमारे कोई प्रोग्राम होने लगते तो हम तो कहते हैं, जैसे अभी ये था भागवतम, तो भागवत कथा में क्या लीलाएं करेंगे, नंद उत्सव करेंगे, अच्छा ये वाली लीला करेंगे, तो सबका दिमाग चलने लगता है, भगवान को क्या भोगा खिलाएंगे, क्या थी। तो एवरीथिंग इज सर्कुलेटेड अराउंड द लॉर्ड। अभी कौन सा तो उत्सव आने वाला है, यहाँ भी मुझे लिख के बताएं। जन्माष्टमी। और ये पता है खाली मनुष्य एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान यही प्रकट हुए, अपने घर में थोड़ी प्रकट हो, तो सदैव प्रकट है। तो उसके बारे में तैयारियां शुरू कीजिए। हमारे साथ बनानी है तो हमको कांटेक्ट कीजिए, कुछ करते हैं हमारे सब सखियां मिलके। 30 अगस्त। भक्त को चाहिए कि अपना मन, देखिए ये भागवतम के श्लोक है, भक्त अपना मन भगवान के चरण कमल में केंद्रित करे। और मैं आपको भगवान के चरणों की फ़ोटो भेजूंगी। जो आज के ऋषि मुनि ये जो कह देते हैं ना, हम भगवान हैं, हम गुरु हैं, हम उनका अंश हैं, भगवान की हमेशा निशानियाँ होती हैं। उनके पैरों का जब आप दर्शन करेंगे तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको, व्रज, अंकुश, ध्वजा तथा कमल के चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। आई विल सेंड यू द पिक्चर्स आई हैव। उनके सुंदर माणिक से नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय में गहन तम को दूर करने वाली है। तो चरणों से आपको पहले दर्शन करने हैं। और जो शिवजी के जो शिवजी ने गंगा बांधी हुई, वो भी तो वो साधारण जल है जो भगवान के चरणों से निकला है और फिर गंगा बन गया। उसकी भी आगे वो आएगी स्टोरी। तो देखिए भगवान से क्या क्या चाहिए। और लक्ष्मी जी का भी आप ध्यान कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का क्या काम है कि वो हमेशा भगवान के चरण दबाती हैं। दिव्य भगवान के पांव तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं, इसलिए इस प्रकार वे उनकी सावधानी से सेवा करती हैं। वो ही सेवा भाव हमें अपने जीवन में उतारना है। और ये लटकते। और फिर योगी को चाहिए भगवान के गोलाकार नितंबों पे ध्यान धरे जो करधनी से घिरे हुए हैं। और पहले भगवान की जांघों पर, फिर भगवान के नितंबों पर। और योगी को चाहिए भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे, क्योंकि उस नाभि पे संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। कल ही मैंने बताया ना कि जो कमल, उस नाल के अंदर हमारे 14 ब्रह्मांड हैं। देखिए बार बार पुष्टि हो रही है, ये हमारे शब्द नहीं है। तो आप कहाँ बैठे हुए हैं इस समय, इस कमल नाल के अंदर जो भगवान की नाभि से निकले हैं। और फिर स्तनांग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जहाँ मणि की जोड़ी से दृश्य है। उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की किरणों के कारण श्वेत दिखती है। और फिर बस इस तरह वो बताते हैं कि और जो जो आपके भगवान का श्रृंगार है, शंख, ये तो मैंने थोड़ा सा ही बताया, इसके तो डिस्क्रिप्शंस में ना आपके आंसू आए तो मैं क्या बताऊं। इतना खूबसूरत, जब मन होना कि भगवान नहीं है, भागवतम का ये पाठ सुन ले और मन आनंदित हो जाएगा। इन 4 श्लोकों के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, कुछ ऐसे लग रहा है कि भगवान है या नहीं है, या अभी भी 50-50 है। मुझे लिख के दे सकते हैं आप लोग यहाँ भी कि भगवान 50-50 लग रहे हैं, या पूरा विश्वास हो गया है कि हाँ भगवान हैं और ऐसे ही दिखते हैं, या अभी भी मन देवी देवताओं में भटक रहा है। यू कैन बी वेरी ओपन, क्योंकि भागवतम जी है ना, शी विल टेक केयर। इसमें कोई ये नहीं कि आपको पाप लगेगा और यू आर गोइंग अगेंस्ट मी। मन है, बचपन से भ्रांतियाँ पल रही हैं तो आते हैं डाउट, तो वो ही शायद भगवान की आप पे कृपा है। फिर देवती को वो करम बंधन बताते हैं, कार्यकलाप बताते हैं, और देवकी बहुत प्रसन्न होती है। और फिर बताते हैं गर्भ स्तुति, गर्भ के बारे में बताते हैं कि एक जीव का गर्भ में क्या क्या हाल होता है। जंतुरुवाच, बहुत बड़ी प्रार्थना भी है कि सबसे बुरी योनि क्या है, नरक सबसे बड़ा है जब आप गर्भ में जाते हैं। आप सोचिए गर्भ में बच्चे का क्या हाल होता है, प्लेसेंटा में बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। कहते हैं भगवान उस समय कॉन्शियसनेस थोड़ी लो कर देते हैं, क्योंकि अगर जिस कॉन्शियसनेस में हम अभी हैं, अगर वो यातनाएं सहनी पड़ जाए, जिंदा नहीं बचेंगे। 24 घंटे कीड़े काटते रहते हैं हर जगह,
लाल लाल। माँ खट्टा खा रही है, मीठा खा रही है, गरम खा रही है, ठंडा खा रही है, पूरा मल मूत्र, ऊपर से कीड़े काट रहे, ऊपर से क्या आ रहा है। तो सोचिए क्या हालत है। एक बार अपने आप को काल सोचिए, आप काल कोठरी में बंद हैं और ये सब यातनाएं मिल रही हैं। हम तो बड़ा खुश होते हैं ना अल्ट्रासाउंड में देख के, और सारा डिस्क्रिप्शन है कि फ्रॉम 1st month to 9th month कैसे जीव बीच बनता है और क्या क्या प्रार्थना करता है। तो भगवान से जीव प्रार्थना करता है, इस बार नरक से निकाल दे, मैं तेरा नाम धरूंगा, तुम मुझे मनुष्य योनि दे रहे हो। वो सेंसेस आ जाती है 5th month तक, और वो करते करते फिर वो उसको भगवान दर्शन देते हैं कि अब तेरा बाहर जाने का टाइम है। आपने देखा जब भी बच्चा जन्म लेता है पीछे नीले निशान होते हैं, भगवान की मार होती है वो, ना गो इन टू द वर्ल्ड। फिर वो जब दुनिया में आता है तो ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरे माँ, ये मेरे पिता घुल जाता है, और फिर क्या कहता है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। यहाँ हम गाते हैं, मैली चादर ओढ़ के द्वार तेरे कैसे आऊं, हे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। तो मैली करनी क्यों चादर, उजला करने की टिक्की दे रहे हैं ना आपको। कौन सी टिक्की है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, सतत कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते। बीच बीच में टेस्ट लूँगी ओके एनीवे। तो भगवान क्या कहते हैं कि बस हमेशा मेरा कीर्तन करते चलो, ध्यान धरते चलो। तो चलते फिरते ध्यान भी, तो जिन जिन के पास लड्डू गोपाल की सेवा है, मेरे आज कान्हा जी ने ये पहना है, आज मेरे कान्हा जी ये, मतलब बी लिबरल। हाँ, तो हमारे घर में जब भी कोई होती है ब्याह, क्या कोई होता है जैसे ये कैसा बना है या ये बना लो, हमारे कान्हा जी ने खा लिया ना, अब आप लोग भी चुपचाप खा लो। वो तो कुछ बोलते नहीं, तो आप लोग की हिम्मत कैसे, टेस्ट आ ही जाता है। तो घर वाले भी कहते हैं ये तो ऐसी ही, तो इसलिए चुपचाप प्रसाद को कौन ना बोलेगा या गंदा बोलेगा, तो खा लेते हैं। तो ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आप जो पकाओ कान्हा जी को खिलाओ तो सब खा लेते हैं, और सबकी आत्मा भी ऊंची उठती है। आसपास वालों को भी खिलाओ, जो मिले उसको हरि प्रसाद दो, घर के फल चढ़ते हैं। इतने इस तरह आपका दान भी होता है, और सामने वाले को उद्धार हो जाता है ना, प्रसाद खाते हैं तो जल दीजिए। तो इस तरह वो बताते हैं कि नरक द्वार से वो छूटता है। तो आप भी गर्भ योनि में दोबारा जाना चाहेगा कोई, जो भी यहाँ बैठे हैं, अगर गर्भ द्वारी में जाना है। हरे कृष्णा सोनिया, हरे कृष्णा शालिनी, स्वागत है। सुनते रहिए भागवतम, नित्य भागवत सेवा करते रहिए और अपनी आत्मा का उद्धार करते रहिए। हरि बोल। तो ये हाँ नहीं बोलो, नहीं गर्भ स्तुति क्यों करते हैं? गर्भ स्तुति इसलिए तो हम पढ़ते हैं ना कि वो क्या क्या जीव बोल रहा है, जंतुर्वाच बोलते हैं। हम नहीं करते गर्भ स्तुति, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम लोग ज़रूर सुनाते हैं, तो वो अंदर जीव सुनता है। तभी वो कहते हैं ना प्रेग्नेंट लेडीज़ को लाइक आई नीड हेल्प लाइक या सो भगवान का नाम ले, अंदर जीव सब सुन रहा होता है। और जब हम भागवतम से ये सारा सुनाते हैं तो वो और उसका प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यू नो कि लाइक यस। सुनना चाहोगे एक आध चीज़ जंतुरुवाच में वो क्या बोल रहा है? ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि आज सुनना चाहेंगे या नहीं। एक ज्योति, आप इसमें से ज़रा जंतुरुवाच देखो एंड हाँ इस बुक में से, हाँ ये स्तुति जंतुरुवाच। या अब हम चलते हैं, अच्छा थोड़ा इंडेक्स में यू कैन चेक। हरि बोल। यस, अब हम आते हैं एक और परम भक्त पे। कौन है सबसे बड़े देवताओं में सबसे बड़े कौन हैं? महादेव। महादेव भगवान हैं। कविता जी सिंह भगवान हैं, बिल्कुल हैं। और जब आप भागवतम सुन लेती हैं तो और भी नहीं मिल रहा हो तो इट्स ओके। मैं ज़रा और संस्कृत में साइंटिफिक चली जाती हूँ। अब दक्ष इज वन ऑफ द प्रजापति, जिनकी पुत्री सती का विवाह किससे हुआ था? शिव जी से, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। दक्ष प्रजापति को उन्हें लगता था कि ये कैसा इनका स्वरूप है, शमशान की राख लगाए रखते हैं और
ये सांप गले में धारण करे रहते हैं, मतलब ये क्या स्वरूप, मेरी बेटी तो इतने बड़े राजा वो जब नेवर लाइक। एंड क्या होता है कि जब राजा है प्रजापति है तो और अहंकार। तो एक बार सबकी मीटिंग हो रही होती है एंड शिव जी उनके उद्धार के सम्मान में मिल गए, सम्मान में खड़े नहीं हो पाते, तो उन्हें कहते हैं कि आज के बहुत उनका अपमान करते हैं। तो जब उनका अपमान करते हैं तो लाइक ही कम्स आउट एंड ही नेवर टेल्स सती। लेकिन एक बार एक और महायज्ञ होने वाला होता है, कथा आप सबको पता है सती और शिव की, कि वो कहते हैं कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि पिता के घर आपके बहुत यज्ञ है। तो वो जाने की जिद करती हैं सती माता, तो वो बोलते हैं कि मत जाओ, क्योंकि जब तुम्हें जहाँ का इनवाइट ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है। तो वो बोले कि नहीं, पिता के घर जाने में क्या शर्म। फिर वो जाती हैं और देखती हैं कि महादेव की कोई भी सीट नहीं है, बहुत अपमानित महसूस करती हैं। दक्ष प्रजापति बहुत कुछ बोलते हैं सती माता को, तो वो कहती है मेरे को आज अपने पे लानत लग रही है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ जो मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, मैं अपने आप को भस्म करती हूँ यहाँ पे। जब भस्म हो जाती हैं तो लाइक अब शिवजी को कौन बताए। जब शिवजी पे ये न्यूज़ दी जाती है, जब वो होती है तो वो उनको उठा के ना जगह जगह घूमते हैं, मतलब लाइक ही लूजेस सेंस, क्योंकि इतना प्यार है सती और शिव का। तो जहाँ जहाँ 108 पार्ट्स, 52 तो यहाँ धरती पे गिरे, बाकी स्वर लोकों में, तो जो उनको बोला जाता है शक्तिपीठ, जैसे नैना देवी, ज्वाला जी, कामाख्याई माँ, ये सारे उनके पार्ट्स हैं। तो अब ब्रह्मा जी को बहुत दुख लगता है, वो सोचते हैं कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, तो फिर उनको बहुत समझाया जाता है कि इस दुख से उठो। और उतने में क्या होता है कि ये नंदी और इन सब से देखा नहीं जाता है कि मतलब ये क्या चल रहा है, तो शिव जी भी बीच में ऐसे प्रसंग आता है कि वो इतने, मतलब शिव जी तो फिर जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक बाल तोड़ के नीचे गिराते हैं, तो उससे एक राक्षस पैदा होता है जो सबका संहार करने लगता है और जो दक्ष का सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो जब ये सब देख के ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं और फिर एंड में लाइक मान के जब चलते हैं तो दक्ष प्रजापति के ऊपर बकरे का सिर रखा जाता है और फिर वो अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और यज्ञ पूर्ण होता है। तो फिर आगे की कथा में ऐसे पार्वती जी कैसे मिली, बहुत मनोरंजक प्रसंग है एक नारद, पार्वती और शिव का। लेकिन अब समय के अभाव से हम आगे चलते जाएंगे, मे बी कल मैं उनको पूरा करूंगी कि कैसे पार्वती जी कंफ्यूज हो जाती हैं। कल के लिए भी तो कोई सस्पेंस रहना चाहिए ना कि भाई कौन सी मुंडमाला लिए घूमते हैं, एक तो शमशान की राख लगाते हैं और वो सब, बाकी कैसे नारद जी उन्हें प्रेरित करते हैं। बहुत मज़ेदार किस्सा है, वो कल के लिए छोड़ते हैं। अब आगे जैसे मनु के 2 पुत्र थे, तो वन ऑफ देम उत्तानपाद, उनके पुत्र थे ध्रुव, उनकी 2 बीवियां थी सुनीति और सुरुचि। और तो जो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, तो जो ध्रुव महाराज जब 5 वर्ष के थे तो एक बार उनकी अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा हुई। तो जब वो इच्छा हुई तो उस समय जो सुरुचि है वो बोलती है, अरे हट, तेरे को अगर इनकी गोद में बैठना है ना तो तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तभी तू बैठ सकता है। तो लाइक अ चाइल्ड गेट्स हर्ट एंड ही गोज टू हिज मोम, कि ये क्या मतलब है, पिता तो मेरे भी है ना। तो लेकिन देखिए माता का उस समय रोल वो होती तो क्या बोलती, जो आज की माता होती लड़ने चली जाती या 100 बद्दुआएं देती कि तेरे तू वो देखे या ये वो ब्ला ब्ला, शी डजंट से लाइक दैट। तो कह रही देख तू भगवान से इच्छा कर कि तू वहाँ बैठे। तो अरे भगवान कौन है, कैसे दिखते, तो वो जैसे ऐसे बोल देती जंगल में रहते, मतलब जैसे बच्चे को हम बहला नहीं देते, लेकिन उनके अंदर उस समय इतनी हर्ट थी कि वो जंगल की तरफ निकल चलते हैं। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक, कुछ पता नहीं भगवान कौन है, जंगल की तरफ निकल गए हैं। तो जब भक्तों को तो बचाने दूसरे भक्त आते हैं, भक्तों को जोड़ने वाले आते हैं, तो वो ध्रुव महाराज को नारद जी मिलते हैं। कह रहे बालक तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे भगवान को खोजने। तुम्हें पता है भगवान कहाँ है, कैसे उन्हें भजा जाता है? नहीं। कह रहे अच्छा। तब उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पत्र देते हैं और वो भी भगवान के बारे में समझाते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज को भी नहीं पता कौन भगवान, कैसे भक्ति करनी है, क्या करना है। तो देखिए
फिर ये प्रश्न आएगा, अगर भागवतम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय है तो वाई वी आर इंसिस्टिंग ऑन हरे कृष्णा महामंत्र 16 शब्दों का, जो कल भी मैंने कहा था। देखिए, हर युग की अपनी दवाई है, अपनी औषधि है। उपनिषदों के अनुसार ये 16 शब्दों का महामंत्र है, जो जब चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का समागम में अवतार लिए थे 500 साल पहले, तब ये इसका प्रचार करके गए। दिस इज द औषधि जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और जगह रूल रेगुलेशन है, गुरु के थ्रू मिलेगा तो उसकी पावर बढ़ेगी, बिना गुरु के करोगे तो दोष लगेगा, पुण्य तो मिलेगा। तो और ये दिस इज अ फ्री मंत्र फॉर कलयुगा। उठते बैठते सोते जागते नाचते गाते रात दिन कभी भी आप जप सकते हैं। इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। प्रारब्ध बदल जाएगी। इस मंत्र को करते चलिए। तो ध्रुव महाराज को वो पूछते हैं तो कह रहे भगवान कैसे दिखते हैं, क्योंकि उनको भी यही विधि दी जाती है। चरण, घुटने, जांघें, नाभि, वक्षस्थल, फेस, पूरा उनका फिर मुखारविंद पे ध्यान। अब वो बेचारे जंगल में, कभी सुना नहीं, 5 वर्ष का बालक। तो ये हमें क्या सिखाता है, जो हम सोचते हैं ना बच्चे हैं क्या समझेंगे। मेरे को जब लोग मिलते हैं तो आई गेट वेरी वरिड कि छोटे बच्चों को कहते नहीं हम इसको अपनी चॉइस देंगे। क्या चॉइस दोगे बच्चों को कि आपने भगवान को भजना है या नहीं भजना? नो, यू कांट डू दिस। भगवान है, आप सनातन धर्म फॉलोअर्स हो, आपको कृष्ण को भजना है तो मतलब भजना है। ये कोई दक्यानुसी की बात नहीं है। आजकल बच्चे बहुत बात करते हैं एथिज्म और सुपर नेचुरल एंड फॉर्मलेस एंड दिस। टेल देम दिस इज बुलशिट। सीधे भगवान को भजो, हम भज रहे हैं, तुम्हें भी भजना है। डोंट गिव देम दैट मच ऑफ लिबर्टी, क्योंकि आप माँ बाप हैं। वो कहे मेरे को कल को नहीं पढ़ना, स्कूल नहीं जाना, मैंने कोई, आपका मन है वो डॉक्टर इंजीनियर बने, बोले नहीं मैं तो एक दुकान खोलूंगा गाँव में जाके, करने दोगे? 4 उस पर रेमेडी लगाओगे, उसको लाइन पे लेके आओगे। तो वाई नॉट डूइंग धर्मा? वाई आर यू एज पेरेंट्स सो लिबरेटेड? माता जी अब वो बोर हो गया, अब उसका मन नहीं है, क्योंकि आप बोर हो गए और आपका मन नहीं है तो बच्चों को भी नहीं जाने देते। तो जो आप यहाँ सुन के जा रहे हो, आपको अपने बच्चों को सुनाना है, ये न के न प्रकारे न, बस ये आपकी ड्यूटी है। तो यहाँ ध्रुव महाराज का इतना बड़ा एग्जाम्पल है। तो वो तब अब नारद जी बोल रहे हैं। पहले किसने वर्णन दिया था भगवान की डिस्क्रिप्शन का? हाँ, तो इसमें तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और कोई बोल ही नहीं रहा हो। मैं तो डर गई कि क्या हो गया, इतनी मेमोरी लॉस हो रहा है सबका। यहाँ भी कोई नहीं लिख रहा। किसने बोला था पहला डिस्क्रिप्शन 4 श्लोक कितने सुंदर सुंदर? आप बोला करो। जो इसमें डरने की देवहूति को बोला था ना कपिल मुनि ने कि भगवान कैसे दिखते हैं। कपिल मुनि वन ऑफ द शक्ति अवतार ऑफ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने स्वयं अपना रूप बताया। अब अपने रूप में, हाँ जी शालू बोल रही है, कपिल वहाँ बैठ के सुन रही है, तो अपना रूप तो मैं ही बता पाऊंगी ना। कई बार होता है कोरियर वाला आ रहा होता है, मैं आप कैसे दिखते, मैं इस गाड़ी में होंगी, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ। तो एक बार मैं इस बात से मुझे ख्याल आया, एक बार मैं आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, तो पहले एक बार टीचिंग कर रही थी तो प्रोनाउन समझा रही थी बच्चों को। तो उनको मैंने ये एग्जांपल दिया कि आपको मैं कहीं दूर दिख गई, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट टू योर पेरेंट्स कि माई टीचर इज स्टैंडिंग देयर। तो किसी ने बोला टॉल, किसी ने बोला लॉन्ग हेयर, किसी ने कुछ। मैं कहा चलो बच्चों की नज़रों में ना छवि बड़ी अच्छी है। एक बच्चे ने बोला फैट। तो बस मैं कहा ओके। मैं कहा ये अवराज खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं कहा येस यू अंडरस्टूड व्हाट आर प्रोनाउंस एंड देन यू हैव टू। तो इसलिए मैं कहा बच्चों से पूछना ही नहीं, बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं। तो इसी तरह अब बच्चे मन के सच्चे, वो सच्चाई बोल रहे हैं। तो आप देखिए, आप नारद जी से तो बड़ा भक्त कोई नहीं। किसी को डाउट है कि नारद जी से बड़ा कोई भक्त है? नारद जी को अलाउड है कि किस घर में, भगवान के घर वो कभी भी जा सकते हैं। सो वो उन्हें क्या बोलते हैं, बहुत ही ये मेरे दिल के करीब है ये श्लोका। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मेर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। क्या नाम समझ आया? क्या वर्ड समझ आया? हाँ कर रहे हैं ना। यस। और हर्षा हरे कृष्णा या और उनके दर्शन देख रहे हैं श्रीवत्स। वत्सांग जो भगवान वो तिलक लगाते हैं। तिलक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तिलक धारण करके और कंठी माला धर के पूतना गई। भगवान को पता था ये पूतना है, पर स्वीकार लिया ना।
धात्री बनी हुई है, इतने दयालु हैं। तो चाहे नाटक के लिए ही, यस यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अपने 12 शरीरों पे गोपी चंदन ज़रूर लगाएं और कंठी माला ज़रूर पहने इफ़ यू आर वेजिटेरियंस। आपकी रक्षा होगी, वैष्णव कुल में जाएंगे, प्रोटेक्शन होगी। हमारा काम है बताना, आगे मानना ना मानना आपके ऊपर है। पूरी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है, नव द्वारे पूरा 12 पार्ट्स में लगता है गोपी चंदन। सो भगवान श्री वत्स चिन्ह तथा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला है, अगेन पुष्टि हुई है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं। वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ में जैसे शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। चरणों में भी उनके चिन्ह हैं, हाथों में ये 4 चिन्ह लेके किरीटिन कुंडिलम केयुर्वलयान्वितं कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीत कौशयवाससम। श्री भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ श्रृंगार देवियों, इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ। एंड वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वो पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो सजाइए अपने लाला को मन से। देखिए उदास मत होना, हो हमारे पास तो लड्डू गोपाल नहीं है, हमारे पास कृष्ण नहीं। अरे मन से बुलाइए भगवान को और जितना श्रृंगार कर सकते हैं कीजिए, उतना ही फल मिलेगा, उतना ही भगवान आपके पास आएंगे। दिस इज ध्यान, दिस इज मेडिटेशन। कांची कला पर्यस्तम लसक कांचन नूपुरम दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहरे नुपुरों से सुशोभित है। सेम डिस्क्रिप्शन आ रहा जो कपिल मुनि ने दिया और जो नारद जी दे रहे हैं। उनके शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। सो ब्यूटिफुल। लास्ट वाला ये बताते हैं, पद्माभयाम नखमणि श्रेण्या विलत्सद्भयाम समर्चताम हित पद्म कर्णिकाधिष्णया माक्रमयामन्यवस्थितम। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं। उनके चरण कमल के मणि तुल्य नाखून चमकते रहते हैं, सेम कि हृदय में वो वास करते हैं। इस तरह फिर ध्रुव महाराज पूरा उनका ध्यान धरते हैं। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जब वो विष्णु का स्वरूप देखते हैं तो ही गेट्स टू एक्साइटेड, लाइक क्या चाहिए, भूल जाते हैं कि पिता की गोद के लिए वो आए थे। कह रहे कुछ नहीं चाहिए, आपका मुखारविंद। कह रहे नहीं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कल बताया था कि भागवतम कथा जहाँ होती है वहाँ भगवान 100% मौजूद रहते हैं। और हमने संकल्प भी लिया था, तो भगवान जब आते हैं तो देकर ज़रूर जाते हैं, चाहे आप मांगे या ना मांगे। तो हमने संकल्प ले लिया, हमने थोड़ी सी चीटिंग की, अपनी बातें भी रख दी कि भगवान फिर अपने आप हमारा संकल्प दैट विल बी फुलफिल्ड। इसी तरह उन्होंने कहा नहीं, आने वाले युगों में क्या होगा, आने वाले युगों में ये होगा कि लोग कहेंगे लो इतनी तपस्या की, भगवान है, ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए तो भगवान ऐसे ही चले गए। ऐसे नहीं होता बेटे, आपको तो मैं दूंगा। तो आज क्या चमकता है आसमान में? ध्रुव तारा, वो उनका राज्य है। पहले गंगा जी वहाँ अवतरित हुई हैं, वहाँ से यहाँ आई हैं। गंगा जी ने पहले स्थान वो चुना जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और फिर वो पहले उन्हें आदेश देते हैं कि आप राज्य कीजिए। काफ़ी वो राज्य करते हैं और एंड में अपनी इच्छा अनुसार ही उड़न खटोला मतलब आता है। तो पहले वो देखते हैं कौन जा रही है, सुरुचि जा रही है। बड़े हैरान होते हैं जब उड़न खटोला आया है, सुरुचि कैसे जा रही है। अपनी माँ के लिए बोलने लगते हैं कि सुनीति को साथ, तो कह रहे क्यों, कहते क्योंकि इसके कारण तुमने मेरे को ध्याया। तो देखिए कई बार कोई चोट भी लगा देता है ना, तो वो बुरा नहीं है किसी की चोट, इसलिए दुख आने ज़रूरी हैं। जब दुख आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं। और किसके कारण आए, किसने आपको धक्का दिया, इसलिए वो तभी तो बार बार वो बोलती है दुख दो भाई मुझे कुंती। तो इस प्रकार मैं तुम्हें याद करती हूँ और जब तुम्हें याद करती हूँ तो तुम मेरे करीब रहते हो।
और इतना ही नहीं, अब आप सोचो कि नहीं दुख नहीं मांगना, लेकिन इतनी तो मैं गारंटी लेती हूँ जितने लोग भी मुझे यहाँ सुन रहे हैं या यहाँ प्रत्यक्ष रूप में, सुखी कोई भी नहीं है। अंदर कुछ ना कुछ सबके चल रहा है, दुख तो है, पर उस दुख को हम कवर कर रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। क्यों ना उस दुख को भगवान को सुना दिया जाए, उसी दिल के दुखते दर्द से भगवान को पुकार लिया जाए और भगवान हमारे समक्ष आ जाएंगे। हम उन दुखों को पूर्ण करने के लिए पता है क्या करते हैं, चोट लगी हुई है फिर प्लास्टर, उस चोट को हील नहीं होने देते, क्योंकि हमें लगता है ये वाले दुख की चाबी अगर भगवान दे देगा, सॉल्व कर देगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। पर वो जख्म तो कच्चा है ना, उसको भक्ति से आपने पक्का नहीं किया। भक्ति से उसको पक्का कर दो, खत्म कर दो उस जख्म को। जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगी नहीं तो कोई दुख होगा ही नहीं, सिंपल एज दैट। फिर ध्रुव सुरुचि सब चले जाते हैं। आगे आती है, जब कथा खत्म करने से पहले, महाराज वेण की कथा। वेण राजा थे, बहुत पावरफुल। जैसे जैसे आगे उन्हीं के युग के चलती जा रही हैं कथाएं, तो इतने पावरफुल हो गए दैट ही स्टार्टेड टेलिंग ऑल द ऋषि मुनीज एंड एवरीवन टू वर्शिप हिम। अब ये थोड़ी होता है कि आप पावरफुल हो गए, वही गलती हिरण्यकशिपु ने की थी, वही सारे पावरफुल करते हैं जो हमें भागवतम से सीखता है। तो एक दिन साधु संतों को बहुत गुस्सा आता है, वो उनका वध कर देते हैं मिलके। अब वध कर देते तो बड़ी शांति मिलती है कि शुक्र है ये इतना, ठीक है प्रतापी थे तुम, लेकिन इतना उत्पात मचा रखा था। लेकिन क्या होता है, और जो उनकी वाइफ होती है, वेण की वाइफ और जो मदर, वो क्या करती हैं, उनको प्रिजर्व कर लेती। बॉडी प्रिजर्वेशन की तो आज भी हम बहुत से किस्से सुनते हैं। थोड़े दिन बाद साधुओं को एहसास होता है कि ये गलती कर दी, क्योंकि बिना राजा के और जो राज्य जो इतना संभला हुआ था उद्दंड होता जा रहा है। फिर वो उनकी बॉडी मंगवाते हैं, उनसे मंत्र पढ़ते हैं। ये युग दूसरे हैं, इसलिए सब कुछ होता है। तो राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे। उसके हाथ तथा पांव छोटे थे, जबड़े बहुत लंबे थे। उसकी नाक चिपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे थे। उसने आते ही पूछा, महाशय क्या करूं? उन्होंने कहा, बैठ जाओ। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। जन्म होते ही उसने, निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पुण्य कृत्यों के फलों को समस्त धारण कर लिया। जो मौना पैदा हुआ ना, तो सारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लिए। इससे यह निषाद जाति सदैव पाप पुण्य कृत्यों में, चोरी डाका शिकार में लगी रहती है। इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। पर इस निषेध जाति ने राम जी की सेवा बहुत की थी। देखिए सबके कितने सुंदर कनेक्शन है और कितने मन को ठंडक मिलती है कि वाओ। और फिर इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने, अभी भी मैत्रेय ऋषि और विदुर का ही संवाद चल रहा है, ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर के दोनों बाहुओं का भी समंथन किया। फलस्वरूप उसकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। उन्होंने वेन की बाहों से स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न देखा। वो प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जान गए कि ये दंपत्ति श्री विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। यह पुरुष तो संपूर्ण ब्राह्मण का पालन करने वाला भगवान विष्णु का अंश है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग ना होने वाली संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। और ये फिर था कि सबसे इसका नाम पृथु होगा। पृथु महाराज की कई कथाएं सुनी होगी। निसंदेह वह राजाओं में सबसे पहले राजा होगा। फिर इनका बहुत स्वागत किया जाता है, इनका अभिषेक किया जाता है, और शिव जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा माँ, सारे देवी देवता आके इनको अपने अपने तरह के उपहार देते हैं। तो एज अ रिजल्ट ही बिकम्स मोर पावरफुल एंड, मतलब जैसे लग्जरियस। बेसिकली तो सारे देवी देवता भगवान का ही अभिषेक और उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। सारे डिस्क्रिप्शंस हैं कि क्या क्या दिया जाता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद क्या होता है कि ही इज़ वेरी हैप्पीली रूलिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन अब क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि त्राही त्राही मच गई है संसार में। जठराग्नि, भगवान लोग भूखे तड़फ रहे हैं। क्या है कि धरती बंजर होगी, धरती फल फूल नहीं दे रही। तो महाराज पृथु की वो सब बड़ी मतलब स्तुति करती है प्रजा, और सब बोलते हैं कि कुछ कीजिए, हमसे भूखा नहीं रहा जा रहा। तो अब महाराज पृथु पृथ्वी पे बहुत कुपित होते हैं कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। एंड
क्यों कर रही हो। और पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलत उन कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में सुहावनी लगती है और कल्याणकार होती है, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। और मैं तो आपका तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ, आप उन पृथु की सभी कथाएं सुनाएं। ये बोल रहे हैं कि भी महाराज, ये जो विदुर और मैत्रेय संवाद चल रहा है। तो जब उन्होंने वो ना पृथ्वी पे बहुत कुपित हुए, तो पृथ्वी ना डर के मारे भागने लग गई। लेकिन महाराज पृथु तो एंड में वो क्या करती है, उसी प्रकार धनुष बाण उठाया, उन्होंने पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश करते हैं। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें लाल हो गई और वो उसका पीछा करने लग गए। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के कोर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरु पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागत के आश्रय के रूप में संबोधित करते उसने कहा, कृपा मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में स्थित हैं। देन शी गोज। तो वो अनुनय विनय करती रही कि मैं बहुत दीन हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार क्या सही है। गोरु पृथ्वी ने कहा, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सामग्री मुझी में स्थित है। आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे अगर मुझे छिन्न कर देंगे तो तुमने कहा, वो बोलते हैं तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और तुमने अन्न उत्पन्न नहीं किया, तुम नित्य हरी घास चरती हो, तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती हो। चूंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अंत तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। मीन्स वो बहुत ज़्यादा कुपित हैं। तो फिर वो जब दोनों का संवाद चलता है, फिर धीरे धीरे उन्हें शांत किया जाता है। फिर वो उन्हें फिर से पृथ्वी को हरा भरा करते हैं और मौसमी सब्जियां देते, जो आजकल हमें मौसमी सब्जियां खाने को मिलती हैं ना, फिर वो उसी वरदान से होते हैं, तुम अत्यंत गर्वीली हो, उन्मत्त हो गई हो, मतलब उसे बोलते हैं। पर फिर इस तरह पृथ्वी बहुत माफ़ी मांगती है और फिर से वो हरी भरी हो जाती है। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपयोग की जा रहे थे जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। वो अपना रीज़न देती है, बट ही सेज नो, चाहे जो भी है वे भी ठीक अवस्था से नहीं की जा रही। पर फिर एंड में जब सारा मतलब कहते हैं कि बात शांत होती है, पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाती है। तो आज जो हम अन्न खा रहे हैं, जो हमें सारी चीज़ें प्राप्त है, वो महाराज पृथु की वजह से है और पृथ्वी हरी भरी है और एक सही तरीके से चल रही है। तो आज हम कथा यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 3rd और 4th कैंटो ख़त्म किए हैं। कल हम चलेंगे नरक यात्रा की तरफ भी। नरक क्या, अभी तक तो स्वर्गिक लोग समझ रहे हैं कि नरक यात्रा भी क्या है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, कल भी और भक्तों के बारे में जानेंगे और उन भक्तों को सुन के हमारी कैसे मुक्ति होगी ये भी जानेंगे। तब तक जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हरे कृष्ण।